Okay, so again, welcome to the new session. In the last lecture, we discussed about the create method, insert first, insert middle, insert last of single linked list. Okay, हम लोगों ने सारे फंक्शंस को देखा था और सारे फंक्शंस को प्रॉपरली रन करके देखा था एज यू सी इन द कोडिंग. ओके, एक बार स्टार्ट से देख लेते हैं हम हमारे मेनू एप्लीकेशन को. तो इसमें हमने क्रिएट मेथड देख ली थी, डिस्प्ले मेथड हम लोगों ने बात की थी, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट मिडिल, इंसर्ट लास्ट, हाउ टू इंसर्ट द नोड एट फर्स्ट पोजीशन, हाउ टू इंसर्ट द नोड एट मिडिल पोजीशन, हाउ टू इंसर्ट द नोड एट लास्ट पोजीशन. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. अब जो हमारी मेथड बची हैं वो है डिलीट. तो एक बार हमारी डिलीट वाली मेथड्स अगर प्रॉपरली रन होती हैं तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस जो कि सिंगल लिंक लिस्ट में जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, देन आफ्टर हम कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स की बात करेंगे. जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, सर्चिंग कैसे होगा लिंक लिस्ट में, सॉर्टिंग किस तरीके से होगा, हाउ टू काउंट द नोड ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट, हाउ रिवर्स द हाउ इट इज पॉसिबल टू रिवर्स ट्रेवर्सिंग इन द लिंक लिस्ट, जो कि लिंक लिस्ट का ड्रॉबैक है सिंगल लिंक लिस्ट का. और उसी के कारण हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट. बट समटाइम्स सिंगल लिंक लिस्ट में ये ऑफ द वे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या सिंगल लिंक लिस्ट में रिवर्स ट्रेवर्सिंग पॉसिबल है. तो है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, देखेंगे हम अभी इसको. ओके, लेकिन बिफोर दैट हम लोग बात करते हैं डिलीट मेथड की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके हम देख लें कि हमारा इंसर्शन प्रॉपर चल रहा है, क्रिएशन प्रॉपर चल रहा है. ओके, सो मेनू अगर प्रॉपर आ रहा है दैट मीन्स हमारा कोड एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा. ओके, लेट्स कंफर्म कर लेते हैं. यस 20, yes 30 and no, and then after display okay 10 20 30 it is okay. insert अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे करना है 3 सपोज 50 I insert at the first position, then after display yes it's okay. and insert last मतलब हमारा 4 सपोज एलिमेंट आपने दिया 80 and then after display yes perfect. and then insert middle and which is the choice 5. okay, and suppose element is 66 and then position is 3 and then after display so okay perfectly. तो ये हमारा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बात की थी. जो इसके पहले सेशन था उसमें हम लोगों ने क्रिएट, डिस्प्ले, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट मिडिल, इंसर्ट लास्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. बट नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज डिलीट. लेकिन जैसे मैं आपको डे 1 से एक बात कर रहा हूं कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यही है कि जब हम यहां से नोड को डिलीट करेंगे सो दैट नोड इज परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द लिस्ट. जैसा स्टैक में हुआ था वैसा यहां नहीं है कि स्टैक हम लोगों ने क्रिएट किया था यूजिंग अरे, सो दैट व्हेन वी रिमूव द एलिमेंट और व्हेन वी पॉप द एलिमेंट फ्रॉम एन स्टैक सो दैट इट इज नॉट परमानेंटली रिमूव्ड, बिकॉज वो डेटा स्ट्रक्चर हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर था, वो हमने यूजिंग अरे इंप्लीमेंटेशन किया था. और ये हमारी लिंक लिस्ट है विच इज कंप्लीटली अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो सबसे पहले हमने एक केस और यहां पर इंक्रीज किया एंड दैट इज आवर केस 6. जस्ट कॉपी दिस कोड, दिस इज केस 6. वन बाय वन लेते हैं हम. केस 6 में हमने लिया डिलीट, सॉरी दिस इज डिलीट फर्स्ट. ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं डिलीट फर्स्ट का कोड कि हाउ टू रिमूव द एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन, या अगर आपको फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो हम कैसे रिमूव करेंगे. तो हमने मेथड का नाम रखा है, फंक्शन का नाम डिलीट फर्स्ट. सो अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं सबसे एंड में, जहां पर हम लोगों ने इंसर्ट लास्ट मिडिल के बाद में यस. ओके, सो हमने फंक्शन लिया डिलीट अंडरस्कोर फर्स्ट के नाम से. ओके, अब अगर मुझे नोड डिलीट करना है तो यहां भी सेम वही कंडीशन है कि नोड डिलीशन तब पॉसिबल है जब आपकी लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है. ओके, तो जो हमने कंडीशंस इंसर्ट में ली थी वही यहां पर भी लेते हैं हम कि यदि मान लो आपका स्टार्ट नल पोजीशन पर है दैट मीन्स योर लिस्ट नॉट फाउंड, राइट. ये कंडीशन से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे, रूबरू हो गए होंगे. ओके, तो स्टार्ट अगर हमारा नल है दैट मीन्स लिस्ट नॉट फाउंड. बट अगर स्टार्ट नल नहीं है तो मुझे सबसे पहली पोजीशन का नोड डिलीट करना है. लेकिन जैसा हमने थ्योरेटिकल क्लास में बात की थी ओके कि अच्छा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपसे वही चीज जो मैं लास्ट लेक्चर में भी कई बार बोलते आ रहा हूं आपसे कि आप कोडिंग वाला पार्ट या प्रैक्टिकल सेशन पे तभी आए जब आप इसके थ्योरेटिकल सेशन को विजिट कर चुके हैं. देन आफ्टर यू विल कम टू दिस पार्ट, क्योंकि यहां पर हम केवल टाइप करके एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन जब हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे डिस्कशन किया था ऑन बोर्ड तो हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा है. ठीक है, तो
फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसके पहले आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स को विजिट करें, देन आफ्टर आप इस कोडिंग वाले पार्ट को देखें। चलिए तो आते हैं वापस हम। सो यदि मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग माय लिंक लिस्ट, सो दैट विल पुट अवर टेम्परेरी पॉइंटर टू द स्टार्ट पोजीशन। ओके, देन मूव स्टार्ट टू नेक्स्ट पोजीशन, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ एड्रेस, एंड देन जिस एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं एक बार उसको प्रिंट करके देख लेते हैं हम। printf स्लैश एन डिलीटेड एलिमेंट इज %d कॉमा टेम्प ऑफ डेटा, सो दैट हमें पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट रिमूव हो रहा है, एंड देन फ्री टेम्प। ओके, ये कोड हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल क्लास में। सो विद दिस स्टेप आपका सबसे पहला नोड जो है वो रिमूव हो जाएगा, एंड देन आफ्टर आपकी लिस्ट इसलिए डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि हमने स्टार्ट को नेक्स्ट नोड पे मूव कर दिया है। ओके, सो हमारा फर्स्ट नोड जो है वो रिमूव हो गया। लेट्स सी, एक बार इसको जस्ट सेव कर लें हम एंड लेट्स चेक इट। तो सबसे पहले हमने एक बार पहले कंफर्म कर लें कि हमारा डिलीट फर्स्ट का जो चॉइस है वो 6 है, और हमने केस में भी 6 ही दिया है। यस, इट इज केस 6 डिलीट फर्स्ट। ओके, और मेनू में भी हमने इसको चॉइस, यस डिलीट फर्स्ट 6 नंबर की चॉइस है हमारी। तो सबसे पहले हम देखिए, अगर आप डायरेक्टली रन करते हैं 6 लिस्ट नॉट फाउंड, क्योंकि अगर लिस्ट ही नहीं है, सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट और यू रिमूव द नोड फ्रॉम द लिस्ट। तो सबसे पहले हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, एंटर द एलिमेंट 100, यस 200, यस 300, यस 400, यस 500, नो। डिस्प्ले कर ले, यस दिस लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड प्रॉपरली 100, 200, 300, 400, 500। अब यदि मैंने बोला 6, you'll get a message deleted element is 100। दैट मीन्स आपका पहली पोजीशन का जो नोड है वो परमानेंटली मेमोरी से रिमूव हो गया है, एंड देन आफ्टर अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूं, से दिस वन 100 इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। और ये केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल 100 को हाइड करके एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, दिस नोड इज परमानेंटली रिमूव्ड। वो इसलिए क्योंकि हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की थी यूजिंग मेलॉक, और उस मेमोरी को जिसको हमने एलोकेट की थी उसको हमने रिमूव किया है यूजिंग फ्री मेथड, राइट। तो ये हमारा डिलीट फर्स्ट कि हाउ टू रिमूव द नोड फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, जिसको हमने समझा था और उसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। ओके, सो दैट यू कंफर्म, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेगा कि यस जो कोड हम बोर्ड पे समझते हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। सो ये हमारा डिलीट फर्स्ट का कोड है। अब हम आते हैं डिलीट लास्ट पे। तो डिलीट लास्ट का जो हमारा फंक्शन था उसको हम बनाने से पहले केस में असाइन कर दें और चेक कर लें कि हमने उसको किस पोजीशन पे मेनू में असाइन किया। डिलीट लास्ट हमारा 8 है, ठीक है। तो ठीक है, हम केस 6 के बाद अभी केस 8 लेते हैं, केस 7 को हम बाद में बना लेंगे मिडिल। इसको हमने नाम दिया डिलीट लास्ट और ब्रेक, या एक काम करते हैं, चलिए इसको 7 ही रखते हैं और मेनू में पोजीशन चेंज कर देते हैं। दिस 7 इज डिलीट लास्ट एंड दिस वन इज डिलीट मिडिल। ओके, तो अब हमारा केस 7 जो है वो है डिलीट लास्ट, कि अब मुझे लिस्ट का सबसे लास्ट नोड डिलीट करना है परमानेंटली। ओके, सो लेट्स कम टू द एंड। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं, केवल जो चेंजेस करना होंगे वो हम चेंज कर लेंगे। सो दिस इज लास्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोड हमारा सेम है, सेम दिस वन, कि अगर आपके लिस्ट नहीं है सो द सेम कंडीशन स्टार्ट इक्वल्स टू नल। लेकिन अब यहां पर जो चेंज होंगे वो हम देखते हैं। अब यदि आपको लास्ट नोड डिलीट करना है, तो फिर रिमेंबर जो हमने थ्योरेटिकल क्लास में बात की थी कि यदि आपको लास्ट नोड को रिमूव करना है तो एक पॉइंटर आपको लास्ट नोड पर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखना है और एक पॉइंटर आपको ठीक उसके पहले रखना है। ठीक इसके लिए उसके पहले इसलिए रखना है पहले वाले नोड पे, क्योंकि यदि आपका लास्ट नोड रिमूव होगा तो उसके जस्ट प्रीवियस नोड के एड्रेस में हमें नल असाइन करना है, अदरवाइज उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी। ओके, होप यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो अब हमने क्या किया, स्टार्ट से हमने हमारा ट्रेवलिंग स्टार्ट किया, तो टेम्प को हमने रखा स्टार्ट पे और एक लूप लगाया, क्योंकि हमें लास्ट नोड पर एक पॉइंटर को रोकना है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, वाइल टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल्स टू नल, है ना। वाइल टेम्प ऑफ एड नॉट इक्वल्स टू नल मतलब आपका टेम्परेरी पॉइंटर मूव करते हुए उस नोड पे जाके रुकेगा जिसका एड्रेस नल होगा, तब तक मूव करेगा जब तक उसको एड्रेस नल नहीं मिल रहा है ना।
तो ये मूव करता रहेगा और जस्ट हमने प्रीवियस पॉइंटर टेम्प में असाइन कर दिया एंड देन टेम्प को आगे बढ़ा दिया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ ऐड। ये कोड आप प्रॉपरली तभी समझ पाएंगे जब आपने इसका थ्योरेटिकल लेक्चर अटेंड किया है। मैं बार बार आपको रिमाइंड इसीलिए करवा रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज आपको उतना इजीली समझ में नहीं आएगा अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो। ओके, सो अब हमने क्या किया, एक लूप लगाया, जब तक हमारा टेम्प का एड्रेस नल नहीं है तब तक हमने टेम्प को आगे बढ़ाया और पीछे हमने प्रीवियस को असाइन करते गए, सो दैट आपका टेम्परेरी पॉइंटर लास्ट नोड पे जाके रुकेगा और ठीक उसके एक पहले वाले नोड पे आपका प्रीवियस पॉइंटर सेट होगा। अब इस लूप के बाद हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हमें जो लास्ट नोड है उसका प्रीवियस नोड से कनेक्शन ब्रेक करना है, तो हमने लिख दिया प्रीवियस ऑफ ऐड इक्वल्स टू नल। जिस भी नोड पे आपका प्रीवियस पॉइंटर है उसका एड्रेस हमने नल असाइन कर दिया। फिर हमने मैसेज दिया सेम दिस वन, ये दो कोड हमें फिर से एज इट इज चाहिए। डिलीटेड नोड टेम्प ऑफ डेटा, क्योंकि टेम्परेरी पॉइंटर अब आपका सबसे लास्ट नोड पर है और फ्री ऑफ टेम्प। सो दिस इज अ सिंपल कोड ऑफ डिलीट लास्ट नोड, कि हाउ टू रिमूव द नोड फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, कि यदि आपको लास्ट पोजीशन के नोड को रिमूव करना है देन दिस इज हाउ वी रिमूव इट। ओके, लेट्स चेक इट अगेन। परफेक्ट। सो यहां भी हम सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिस्ट क्रिएट की विद द एलिमेंट 10, सपोज वांट टू कंटिन्यू, यस 20, यस 30, यस 40, यस 50, नो, and then just check it. Okay, this is your elements in the list. अब मुझे जो नोड रिमूव करना है वो हमारा सबसे लास्ट नोड है। ओके, सो विल गो विद द ऑप्शन 7, एंटर योर चॉइस। तो हमारा डिलीट लास्ट का ऑप्शन 7 है। डिलीटेड एलिमेंट इज 50, जो कि हमारा लास्ट नोड था, एंड जस्ट डिस्प्ले 10, 20, 30, 40। दिस इज द एलिमेंट नाउ रिमेनिंग इन द लिस्ट। दैट मीन्स आवर डिलीट लास्ट नोड इज ऑल्सो एग्जीक्यूट्स प्रॉपरली। अगर आप फिर से डिलीट फर्स्ट पे आएंगे, सपोज 6, डिलीटेड एलिमेंट इज 10, देन डिस्प्ले। ओके, यदि आपने थर्ड पे आए इंसर्ट फर्स्ट पे, यदि आपने एक नया एलिमेंट 500 इंसर्ट किया एंड देन डिस्प्ले दैट 500 इंसर्टेड एट फर्स्ट पोजीशन। सो डिलीट फर्स्ट एंड डिलीट लास्ट, दिस कोड एग्जीक्यूट्स प्रॉपरली। डन। ये है हमारा कोड डिलीट लास्ट का, कि हाउ टू रिमूव द नोड फ्रॉम द लास्ट पोजीशन। So this is delete first and delete last. Okay, अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, एंड दैट इज डिलीट मिडिल, कि हाउ टू रिमूव द नोड फ्रॉम मिडिल पोजीशन। तो हमने केस 8 लिया, डिलीट मिडिल, इस मेथड का नाम हमने रखा, देन ब्रेक। तो ये हमारा सबसे लास्ट फंक्शन होगा बेसिक फंक्शंस का, डिलीट मिडिल। कि अब अगर आपको मिडिल से किसी नोड को रिमूव करना है तो क्या करेंगे हम, तो बिल्कुल देखते हैं इस कोड को। लेकिन फिर से वही बात, आप पहले इसको लास्ट वीडियो में बोर्ड वाले लेक्चर में समझ लें तो आप इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे थोड़ा सा टिपिकल कोड जो है डिलीशन में वो मिडिल का ही है। तो यदि मुझे मिडिल से नोड रिमूव करना है तो जो बेसिक कोड है वो तो हम लिखे दें यहां पर भी। ओके, तो यदि मुझे मिडिल नोड को रिमूव करना है तो यहां पर मुझे चाहिए पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन का नोड मुझे रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम यूजर से पोजीशन लेते हैं। हमने क्या किया, यदि आपकी लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है तो यहां पर हमने मैसेज दिया printf enter द पोजीशन। ठीक है, उसको हमने स्कैन कर लिया, scanf %d, %, POS में। नाउ इन POS यू हैव अ पोजीशन ऑफ योर मिडिल नोड, है ना, जिस भी नोड को आपको रिमूव करना है उसकी पोजीशन आपके पास है। नाउ इफ यू रिमेंबर, जो कोड हमने डिस्कस किया था कि अब यहां पर आपको 3 पॉइंटर सेट करना है, एक जिस नोड को डिलीट करना है उस पे, एक उसके ठीक पहले और एक उसके ठीक आगे। ओके, 3 पॉइंटर हमें सेट करना है। वन प्रीवियस विच इज प्रीवियस पॉइंटर ऑफ द
डिलीटेड नोड एंड वन नेक्स्ट, जो कि डिलीटेड नोड वाले पोजीशन से एक पोजीशन आगे होगा। और इन तीनों को सेट करने के लिए हम सेम वही लॉजिक यूज करेंगे जो हमने क्लास में पढ़ा था, है ना। तो आई को हमने 1 पे रखा और आई इज इनिशियलाइज एट फर्स्ट पोजीशन, और हमने यहां पर लूप लगाया वाइल आई लेस देन पोजीशन। ये कॉमन लूप है जो हमने इंसर्शन के टाइम भी देखा था, सेम वही लूप है जिससे हमारे पॉइंटर प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, तो हमने आई को 1 से स्टार्ट किया लेस देन पोजीशन तक, और इसमें हमने केवल एक काम किया। अच्छा, उसके पहले हम टेम्प को सेट कर देते हैं स्टार्ट पे। अभी हमारा टेम्प स्टार्ट पे है, जहां हमारा टेम्प है हमने वहां रखा प्रीवियस। ओके, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंटर इस लूप से सेट करेंगे। एक जिस नोड को डिलीट करना है वहां पर हमारा टेम्परेरी पॉइंटर होगा, और एक ठीक उसके पहले हमारा प्रीवियस पॉइंटर होगा, है ना। हमने क्लास लेक्चर में इसको डिस्कस किया था जब हमने क्लासरूम लेक्चर्स की बात की थी। ओके, और फिर उसके बाद जब ये दोनों सेट हो जाएंगे, देन आफ्टर लूप हम नेक्स्ट पॉइंटर को एक पोजीशन आगे सेट कर देंगे। तो प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, देन टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ ऐड और आई प्लस प्लस। तो इस लूप से हमारा 2 पॉइंटर अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। एक जिस नोड को डिलीट करना है वहां पर हमारा टेम्परेरी पॉइंटर होगा, और एक ठीक उसके पहले हमारा प्रीवियस पॉइंटर होगा, राइट। एंड देन आफ्टर जब ये दोनों नोड अपनी पोजीशन पे आ गए, तो अब हमने नेक्स्ट को असाइन किया टेम्प ऑफ ऐड पे। तो इससे आपका नेक्स्ट जो है वो टेम्परेरी पॉइंटर के नेक्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब जिस नोड को डिलीट करना है उससे नेक्स्ट पोजीशन पे आपका नेक्स्ट नोड होगा। तो ये तीनों पॉइंटर अब हमारे सेट हो चुके हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले काम करते हैं, प्रीवियस पॉइंटर को नेक्स्ट पॉइंटर से कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहां पर, प्रीवियस ऑफ ऐड इक्वल टू नेक्स्ट। तो इससे आपका जो टेम्परेरी नोड है वो इस लिस्ट से डिस्कनेक्ट हो गया है। अब हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट वाला कोड हमारा यही रहेगा, deleted node is temp of data and then free of temp. Okay, so I hope you guys can understand this code कि हमने क्या किया है। जो हमने क्लासरूम लेक्चर में पढ़ा था उसी को हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखा है कि हमने पोजीशन ली, पोजीशन के बाद हमने नल चेक किया, पोजीशन यूजर से एंटर की, टेम्परेरी पॉइंटर सेट किया, लूप लगा के हमने प्रीवियस और टाइम को अपनी अपनी पोजीशन दी, उसके बाद हमने नेक्स्ट को पोजीशन दी, और फिर प्रीवियस और नेक्स्ट को कनेक्ट कर दिया, और टेम्परेरी पॉइंटर को हमने रिमूव कर दिया जिस नोड पर आपका टेम्परेरी पॉइंटर था। जस्ट सेव दिस एंड रन दिस। ओके, परफेक्ट। अब हम एक बार फिर से लिस्ट क्रिएट करते हैं। एंटर द एलिमेंट, सपोज 10, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस 20, यस 30, यस 40, यस 50, यस 60 एंड नो इन द डिस्प्ले। अब ये हमारे नोड है 10, 20, 30, 40, 50, 60। नाउ सपोज आई वांट टू रिमूव द नोड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन। मतलब मुझे 30 को रिमूव करना है फ्रॉम दिस लिस्ट, जो कि हमारी मिडिल पोजीशन है। वो 40 भी हो सकती है, वो 20 भी हो सकती है। आपको काउंट 1 से करना है, 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे पास मिडिल पोजीशन पे 20 है, 30 है, 40 है। तो 30 हमारा थर्ड पोजीशन पर है। तो लेट्स सी, चॉइस हमने दी 8, डिलीट मिडिल। पोजीशन इसने हमसे पूछी, हमने बोली 3, and see this one, deleted element is 30, and then after अगर मैं डिस्प्ले करता हूं, then 30 remove from the list। अगर मैंने फिर से पोजीशन दी सपोज 4, ओके, एंटर एलिमेंट ऑफ, ये हमारी 4 इंसर्ट वाली पोजीशन आ गई। एंटर एलिमेंट फॉर इंसर्ट, तो चलिए ठीक है, इंसर्ट लास्ट में हमारा एक एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा, नॉट टू वरी। ये 700। अब अगर मैंने चॉइस दी 8, डिलीट मिडिल, और अब अगर हमने बोला 1 2 3 4, 50 को मुझे रिमूव करना है। सो आई जस्ट एंटर द पोजीशन 4, सी दिस वन, डिलीटेड एलिमेंट इज 50, ओके, एंड देन डिस्प्ले इट। लेकिन जो मैं आपको डे 1 से एक ही बात कर रहा हूं कि यदि आप टोटल नोड से ज्यादा पोजीशन दे देंगे तो फिर कहीं ना कहीं लिस्ट डिस्टर्ब होगी। लेकिन उसके लिए हमारे काउंटिंग वाले प्रोग्राम के बाद हम इसको वैलिडेशन लगा देंगे कि आप अगर पोजीशन एग्जिस्टिंग नोड से ज्यादा भी देते हैं तो वो आपको बता देगा कि position not valid या position not exist in the list. But this is what the basic operations of
सिंगल लिंक लिस्ट, हमने क्रिएट की बात की, हमने डिस्प्ले की बात की, फर्स्ट, इंसर्ट, लास्ट। एक बार आप इन सारे फंक्शंस को प्रॉपर रन करके देखें, और ये प्रोग्राम देखिए दिखने में 195 लाइन्स का है, राइट। तो देख के टेंशन हो जाता है कि सर इतना बड़ा प्रोग्राम, ठीक, लेकिन ये तो बहुत छोटा है बेटा। जब हम सॉफ्टवेयर फील्ड में आए हैं तो यहाँ पर लाइन से कोडिंग काउंट नहीं करते, ओके। तो एक एक फंक्शन को आप प्रॉपरली समझें। डिलीट लास्ट, डिलीट फर्स्ट, देन वी हैव अ फंक्शन डिलीट मिडिल, इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट फर्स्ट, क्रिएट, डिस्प्ले। ये सारे किसी भी लिस्ट के प्रॉपर फंक्शन है, और मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं, यदि आपने पहली लिंक लिस्ट को समझ लिया, इसके थ्योरेटिकल लेक्चर को आपने अच्छे से समझ लिया, आपने इसके कोडिंग को अच्छे से समझ लिया, देन आपने प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करके देख ली, कोड पूरा रन करके देख लिया, मेरी श्योरिटी है इसके बाद की सारे टॉपिक्स आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। क्योंकि इसके बाद हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करेंगे, हम ये ड्रॉबैक देखेंगे सिंगल लिंक लिस्ट का क्या ड्रॉबैक है, सो विल गो फॉर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। फिर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करेंगे, फिर हम डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करेंगे, स्टैक लिंक लिस्ट की बात करेंगे, क्यू लिंक लिस्ट की बात करेंगे, ट्री क्रिएशन की बात करेंगे, वहां पर भी नोड बनेंगे। तो एक बार अगर आपको नोड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार अगर आपको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो अभी हम आगे डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। वो आप बड़ी आसानी से उनको बना पाओगे, लेकिन उसके लिए एक बार इस लिस्ट पर आप सबसे ज्यादा फोकस करें। इसीलिए मैंने ब्रेक में आपको एक एक फंक्शन प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके बताया, और हमने सारा कोड क्लासरूम लेक्चर्स में भी बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है।